एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक बयान। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ ने जोर देकर कहा, पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की डेडलाइन तक असासे फरोख्त करने और अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगान मुहाजिरीन सकूनत के अहल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला, बाकायदा कानूनी वीजा के हामिल अफगान शहरी पाकिस्तान का सफर करने के अहल होंगे। 7.5 लाख अफगान मुहाजिरीन रजिस्ट्रेशन की तजदीद कराए बगैर रूपोश। 2006 से 2013 तक 35 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन ने रजिस्ट्रेशन कराई। इस मुद्दत में 13 लाख से जायद मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस चले गए, जबकि 14,60,000 से ज्यादा मुहाजिरीन ने दोबारा खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी सरगर्मियों के खदशात पर वजारत दाखिला हरकत में आ गई। मुहाजिरीन का नादरा और FIA में मौजूद डेटा थानों को देने का फैसला। नेपाल और दिल्ली समेत भारत के शिमाली इलाकों में शदीद जलजिला। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। मरकज नेपाल में था। जलजिले की गहराई 5 किलोमीटर जेर जमीन थी। जियोलॉजिकल सर्वे। जलजिले के झटके भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हम से खुलवाना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, ये देखें कि कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। इस केस को आज के बाद नहीं चलना, हमें आज केस को किनारे लगाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं सब बहस करते चले जाए। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। कोशिश होगी आज केस को मुकम्मल कर लें। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें, क्या उस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कायद नून लीग मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का हल पेश करेंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की सबको पकड़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1,25,00,000 पाकिस्तानियों के गुर्बत की हद से नीचे जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी गैर यकीनी जैसे चैलेंजेस का सामना है। रवा माली साल के दौरान GDP की शरह 1.7% तक पहुंचने का इम्कान है। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाकाफी करार दे दिया।
वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। वजारत कानून। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इब्तदाई समाअत 10 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने खतूत भिजवा दिए। खतूत की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी इरसाल कर दी गई। जबरी गुमशुदगियां आइन में फराहम बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। जब तक जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार उनको कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा। मजहब के नाम पर शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी।